हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जैन ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। रिफ्लेक्सेस की इस इंपॉर्टेंट क्लास के सेकंड पार्ट में आज हम फर्दर रिमेनिंग रिफ्लेक्सेस को पढ़ेंगे। उसके साथ साथ कल जो हमने पढ़ा उसके एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, ताकि व्हाट यू लर्न फ्रॉम JINC नर्सिंग वो भी आपको जानना जरूरी है। तो फटाफट मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक लिंक को शेयर करें, ताकि इस इंपॉर्टेंट पार्ट का बेनिफिट सभी कमिंग जनरेशन ले सके। रेनू, हरिओम, अनीता, लाखन, दिनेश, मुकेश, शिवांगी, ईशा, अजीत, मोनिका, आशा, पंकज, ममता कुशवाहा, रामेश्वर, RD अंसारी, अनुरिता, अनीता चौहान, जागृति साहू, संदीप, आप सभी का एक बार फिर से वेरी गुड इवनिंग। तो आज की जर्नी स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैक्सिमम क्वेरी वाले क्वेरी को मिनिमाइज करते हुए आगे कैरी ऑन करते हैं, क्योंकि JINC में जो सबसे ज्यादा जिस कोर्स की डिमांड है, दिस इज कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग। आप सबके सपनों को पूरा करने के लिए टीम JINC लेकर आया है कंप्लीट ऑनलाइन नर्सिंग कोचिंग कोर्स, जिसका प्राइस 6499 है। और इस कोर्स को परचेज करने के लिए प्ले स्टोर पे जाना होगा। प्ले स्टोर पे जाके JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना होगा, और ऐप डाउनलोड करने के बाद बाय नाउ पे जाके कोर्स को परचेज करें। लॉग आउट और लॉग इन करके अपनी स्टडी को आज ही स्टार्ट करें। इस कोर्स की जो खास बात है, कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग के इस कोर्स में ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट इंक्लूडिंग रिसर्च है, एडमिन है, एजुकेशन है, फार्मा है, माइक्रो है, रीजनिंग है, मैथ्स है, OT, ICU, ट्रॉमा, इमरजेंसी, वो ऑल द थिंग्स विल बी कमिंग इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हमने वो सब कुछ पुट किया है जो कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए जरूरी है। तभी तो आपने JINC को ग्लोबल से पैंडेमिक बना दिया बच्चों। हर यूनिट के बाद टेस्ट भी है, प्रीवियस 5 पेपर का पेपर भी हम पुट करें। कोर्स ऑलमोस्ट शूट हो चुका है, अपलोड हो चुका है। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, जुड़िए JINC परिवार से, करें अपने सपनों को साकार। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। ओके फाइन, हमेशा की तरह जर्नी को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम जो रोल आपकी JINC निभा रही है, उसी पे आज की मोटिवेशनल थॉट के बारे में जानते हैं। अच्छा इसलिए ना करो कि बदले में अच्छा मिले। अच्छा इसलिए ना करो कि बदले में अच्छा मिले। अच्छा इसलिए करो कि किसी और को खुशियां मिले। अच्छा इसलिए करो कि किसी और को खुशियां मिले। यही आपका JINC आप सभी लोगों के लिए कर रहा है बच्चों। JINC अच्छा इसलिए नहीं कर रहा है कि बदले में अच्छा मिले। आपका JINC अच्छा इसलिए कर रहा है कि किसी और को खुशियां मिले, किसी और के परिवार में वो दीप जले, किसी और फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के चेहरे पे वो रोशनी आए। और जो हारा हुआ नर्सिंग ऑफिसर था, जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी पढ़ने की और ड्रीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देखने की,
उनकी उम्मीदों को फिर जगाने के लिए एक बार फिर इंडिया और वर्ल्ड में आपका जेएनसी लगातार शाम ठीक 4 बजे आपके सामने हाजिर होता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ. दैट मीन्स माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यू विल डू समथिंग बट यू नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम देम. You will do something but you never expect from them. That is a way how to do work to contribute to the future nursing officers. Thank you dear to trust on JINC जोधपुर. आज रिफ्लेक्सेस के सेकंड पार्ट को कैरी ऑन करेंगे और आज की क्लास के बीच में मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज में एक इंफॉर्मेशन भी दूंगा जिसका इंतजार आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को था. उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कल जो हमने पढ़ा, कल जो रिफ्लेक्सेस हमने पढ़ा आपको कितना याद है. मैं 3 से 4 एमसीक्यू के साथ कल की क्लास को रिव्यू करके कैरी ऑन करना चाहूंगा. आंसर प्रॉपर देना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. एक भी बच्चे का आंसर गलत ना होना चाहिए. क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, जो राइट आंसर क्लिक हो वो आंसर पुट करना. और 100% आई वांट राइट आंसर फ्रॉम एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स. देन आई विल पुट हियर एमसीक्यू जो कल हमने पढ़ा. उसके बाद आज की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, रिमेनिंग रिफ्लेक्सेस को हम पढ़ेंगे और उसके एमसीक्यू फिर कल पढ़ेंगे बच्चों. दैट यू कैन सी एवरीवन. ड्यूरिंग एन असेसमेंट ऑफ ए इन्फेंट you note that when the infant's head is turned to the right side, बच्चे का हेड राइट साइड में टर्न हुआ, लेग एंड आर्म्स ऑन द राइट साइड विल एक्सटेंडेड. जैसे ही बच्चे का हेड राइट साइड में टर्न हुआ तो राइट आर्म और राइट लेग दोनों क्या हुए बच्चों, एक्सटेंडेड हुए. while leg and arms extended, while leg and arms left side will flex, और ऑपोजिट की लेग और आर्म्स क्या हुए बच्चों, फ्लेक्स हुए. यू डॉक्यूमेंटेड दिस इज व्हाट टाइप ऑफ रिफ्लेक्स. मतलब जब बच्चे की गर्दन राइट साइड में टर्न हुआ तो राइट हैंड राइट लेग एक्सटेंडेड हुआ और लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग फ्लेक्स हुआ. ये कौन से टाइप्स की रिफ्लेक्स होगी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? ऑप्शन आपके सामने, रूटीन रिफ्लेक्स, बी सकिंग रिफ्लेक्स, सी मोरो रिफ्लेक्स, डी टॉनिक नेक रिफ्लेक्स. आई वांट राइट आंसर फॉर एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. इन चारों में से राइट आंसर पुट करना बच्चों, ए बी सी डी. कल की क्लास का रिव्यू ले रहा हूं बच्चों, कल की क्लास का रिव्यू ले रहा हूं और मैक्सिमम बच्चों ने आंसर जो है वो 100% राइट पुट किया. यस, फंटास्टिक. दैट इज अ बच्चों टॉनिक नेक रिफ्लेक्स. जिधर फेस उधर की एक्सट्रीमिटी एक्सटेंडेड और ऑपोजिट की फ्लेक्स्ड. कल पढ़ा था हमने. गेट इट एवरीबॉडी? ओके फाइन. विल मूव फर्दर. सेकंड एमसीक्यू, दूसरे एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं. एक और बच्चों में आपको बात यहां पर क्लियर करता हूं, आगे चलता हूं, आपको अच्छा होगा. मैंने एक बताया था एसिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, एक बताया था बच्चों सिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स. आपको याद होगा एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक में दोनों में डिफरेंस क्या था बच्चों? जो एसिमेट्रिक था वो मैंने आपको 3 to 4 मंथ में बताया था क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है. क्या हो जाता है? डिसअपियर. और जो सिमेट्रिक था वो मैंने आपको बताया था बच्चों 9 मंथ में. कितने मंथ में? 9 मंथ में डिसअपियर होता है. ये दोनों क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है. एसिमेट्रिक का मतलब 1 एक्सट्रीमिटी और सिमेट्रिक का मतलब दोनों एक्सट्रीमिटी. ये दोनों का डिसअपियरिंग टाइम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है. दैट यू विल पुट एवरीबॉडी. ओके फाइन. नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स. You note that when the finger is placed under the toes, finger is placed under the toes of newborn, toes will curl downward. This is known as, मैंने कल लास्ट में 2 रिफ्लेक्स पढ़ाई थी. जब आप पेशेंट के टोज में फिंगर को क्या करोगे बच्चों, पुट करोगे तो बच्चे का जो टो होगा वो कर्ल होगा डाउनवर्ड. क्या होगा बच्चों? डाउनवर्ड कर्ल होगा. ये कौन सी रिफ्लेक्स है? बाबिन्स की रिफ्लेक्स है, प्लांटर ग्रास्प रिफ्लेक्स है, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स है या स्टेप रिफ्लेक्स है? पुट द राइट आंसर एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. विच इज द राइट आंसर? ए बी सी डी. ये कौन सी रिफ्लेक्स है? मैंने कल लास्ट में एक पामर रिफ्लेक्स बताया था, एक प्लांटर रिफ्लेक्स बताया था. पामर में बच्चों मैंने पामर ग्राफ्सिंग बताया था और प्लांटर में मैंने टोज की ग्राफ्सिंग के बारे में बताया था. तो पुट द राइट आंसर. क्या बात है, सभी बच्चों के आंसर जो है वो 200% करेक्ट आ रहे हैं. इसका मतलब आप लगातार इस मेहनत को अडॉप्ट कर रहे हैं, आप अपने लेवल पे भी मेहनत कर रहे हो और उसी का नतीजा आपके सामने है. तो यहां पर बच्चों राइट आंसर क्या होगा माय लविंग फ्यूचर? प्लांटर ग्राफ्स रिफ्लेक्स.
मैंने बताया था बच्चों ये कितने मंथ में डिसअपियर हो रहा था, ये मैंने कहा था शायद 8 मंथ में क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, प्लांटर ग्राफ्स रिफ्लेक्स। गेट इट एवरीबॉडी? क्या बात है, ऑलमोस्ट 1000 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को अटेंड करें। बच्चों लाइक करना ना भूलें, टेररिस्ट और डिसलाइक वालों को जवाब देने का JINC आर्मी के पास एक ही तरीका है, वो लाइक करके जवाब देते इस क्लास का। लाइक इट राइट नाउ एवरीबॉडी, डू इट राइट नाउ। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, लाइक इट एवरीबॉडी। यस यस, दैट आई वांट फ्रॉम एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बिल्कुल सही बच्चों, मैंने आपको 8 मंथ में डिसअपियर बताया था। नाउ नेक्स्ट MCQ यू कैन सी एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन द मोरो रिफ्लेक्स, मैंने रिफ्लेक्स का नाम पुट किया है, व्हेन द मोरो रिफ्लेक्स इज स्टिमुलेटेड इज एन infant will dash arm with the palm of the hand turn dash then move arm dash body। एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ्स को पूरा करना होगा बच्चों। फ्लेक्स्ड अपवर्ड अवे, एक्सटेंड अपवर्ड बैक टू, फ्लेक्स डाउनवर्ड बैक टू और एक्सटेंड डाउनवर्ड अवे फ्रॉम। फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है और आंसर आपको आसानी से फाइंड आउट करना होगा बच्चों। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िएगा। When the Moro reflex is stimulated, an infant will क्या आर्म्स को क्या करेगा, with palm of the hand turn, किधर टर्न होगा, and then move arm, किधर मूव होगा। फटाफट आंसर पुट करिएगा, ABCD, ABCD। क्या बात है, क्या बात है। यहां बच्चे कुछ बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं, मैं हिंट देता हूं। जैसे ही मोरो रिफ्लेक्स स्टिमुलेट होगा, इन्फेंट जो है, इन्फेंट की आर्म एक्सटेंड होगी बच्चों। अब आंसर पुट करिएगा ABCD, या बिल्कुल कुछ बच्चों ने सही आंसर पुट किया है। आर्म एक्सटेंड होगी बच्चों, देन उसके साथ हैंड जो है अपवर्ड होगा, और मैंने कहा था पेशेंट की जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट बैकवर्ड की तरफ ऐसे मूव करेगा। मैंने 30 डिग्री एंगल वाला भी बताया था बच्चों, तो दैट इज अ राइट आंसर। कुछ बच्चों ने जरूर गलती की होगी, बट ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन को भी हमें लर्न करना होगा इफ यू नीड टू बी क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो इस तरीके के MCQ हमें लर्न करने होंगे बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन डज सकिंग रिफ्लेक्स इन एन इन्फेंट डिसअपियर एंड बिकम वॉलेंट्री। जब इनवॉलेंट्री होता है तो कब वो डिसअपियर होकर के वॉलेंट्री हो जाता है बच्चों। इन्होंने सकिंग रिफ्लेक्स के बारे में पूछा है। 6 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ एंड 12 मंथ। 12 मंथ, 4 ऑप्शन आपके सामने। व्हेन विल सकिंग रिफ्लेक्स डिसअपियर, कब सकिंग रिफ्लेक्स डिसअपियर होता है बच्चों। 6 to 4 month, 12 month, 6 to 4 month, 12 month, ABCD। कल ही पढ़ा, जिन्होंने कल पढ़ा उसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो चौके छक्के मार सकते हैं। यस, मैक्सिमम बच्चे जो है यहां पर आंसर सही पुट करें। बिल्कुल, मैंने आपको 3 to 4 मंथ बताया था, 4 मंथ राइट आंसर। सकिंग रिफ्लेक्स विल डिसअपियर, और इसमें जब पेशेंट के जो मूवमेंट है वो वॉलंटरी मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। 3 to 4 मंथ्स का राइट आंसर है। सचिन कुंटल, पढ़ के आंसर दिया करो बच्चों, पढ़ के आंसर दिया करो। तो ये हमने कल का रिव्यू किया और आज हम फर्दर कैरी ऑन करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों बाबिंस्की रिफ्लेक्स। बहुत सारी रिफ्लेक्सेस है, हम एक एक रिफ्लेक्स को कैरी ऑन करने की कोशिश करें। और ऑलमोस्ट आप बच्चों इमेज देख लिया हुआ, इमेज देख के आपको पता चल गया कौन सी रिफ्लेक्स है। मैंने नाम भी पुट किया, दैट वी कैन से बाबिंस्की रिफ्लेक्स। और जो बाबिंस्की रिफ्लेक्स की कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि यहां पर 2 से 3 MCQ बनेंगे। यू कैन सी एवरीबॉडी दैट वी कैन से बाबिंस्की रिफ्लेक्स। देखिए बच्चों, बाबिंस्की रिफ्लेक्स में क्या होगा, बिगिनिंग एट heel of the foot, use of the finger to stalk gently upward along the lateral aspect of the sole towards upper side। देखिए सपोज ये पेशेंट का लेग है, ये थंब है, ये उसके फिंगर है, ये पेशेंट का लेग है, ये पेशेंट का लेग है। क्या करते हैं, स्टॉक करते हैं। जब मैंने क्लियरली पुट किया लेटरल एस्पेक्ट, ये पैर का लेटरल कौन सा होगा, लिटिल फिंगर वाला पोर्शन। लेटरल कौन सा होगा बच्चों, ये पेशेंट का लिटिल फिंगर है, तो दैट वी कैन से लेटरल पार्ट, लेटरल पार्ट। और लेटरल पार्ट से अपने को कहां से स्टार्ट करना है, हील से स्टार्ट करना है
स्टॉक इस तरीके से स्टॉक करना है और ऊपर की ओर जाना है। एंड दैट टाइम जैसे ही बच्चे के लेग के अंदर हम लेटरल एस्पेक्ट ऑफ हील से स्टार्ट करेंगे और सॉल के ऊपर जाते हुए अपर साइड की ओर जाएंगे, इस तरीके का हम लोग स्ट्रोक करेंगे जेंटली, तो रिस्पॉन्ड क्या आएगा बच्चों? रिस्पॉन्ड क्या होगा? न्यूबॉर्न टो हाइपर एक्सटेंडेड वाइल बिग टो डोर्सोफ्लेक्शन। देखिए यहां पर एक और कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताना चाहूंगा। बिग टो लिखा है और यहां पर टो लिखा है। न्यूबॉर्न टो हाइपर एक्सटेंडेड वाइल बिग टो डोर्सोफ्लेक्शन। देखिएगा ये जो लेग होता है, सपोज ये थंब है, ये फिंगर है, ये फिंगर है, ये पूरा लेग है। ये जो हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? टो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टो बोलते हैं। और इस टो में भी जो थंब होता है, इस टो में भी जो थंब होता है इसको बच्चों बिग टो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोज में सबसे बड़ा। थंब को क्या बोलेंगे बच्चों? बिग टो। यू कैन सी एवरीबॉडी, पैर का जो ये हिस्सा होता है, पंजे वाला जो हिस्सा होता है जिसको हम टोज बोलते हैं, टोज में थंब वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बिग टोज बोलते हैं। जैसे ही हम जेंटल स्टॉक करेंगे हील से अपवर्ड की ओर, अशोक यादव डोनेटिंग 20 रुपीज, थैंक यू सो मच माय लविंग अशोक। जब भी हम स्टॉक करेंगे तो लेटरल से ऊपर की ओर जब जाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा बच्चों? टोज क्या होगा? हाइपर एक्सटेंडेड होगा और बिग टो क्या होगा? डोर्सोफ्लेक्शन होगा। इस पिक्चर में देखिएगा ये जो दिख रहा है दिस इज द बिग टो, दैट वी कैन से बिग टो। बिग टो जो क्या हुआ बच्चों? डोर्सोफ्लेक्शन हुआ। ये जो हिस्सा है दैट वी कैन से टोज। ये टोज वाला जो पोर्शन है ये क्या हुआ? हाइपर एक्सटेंडेड हुआ। इसके मूवमेंट और फिंगर के मूवमेंट आपको अलग अलग दिख रहे होंगे। दैट मींस बाबिन्स्की रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। दैट मींस बाबिन्स्की, फिर से बता रहा हूं, ट्रिकी रिफ्लेक्सेस है। याद रखिएगा जब भी हम पढ़ते हैं हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन, टो में ये पोर्शन काउंट करते हैं हम। थंब को, लेग के जो थंब होते हैं उसको बिग टो बोलते हैं बच्चों। जैसे ही पेशेंट को हम हील से टॉप ऑफ द फिंगर की तरफ लेटरल एस्पेक्ट से स्ट्रोक करेंगे जेंटली, उस समय पेशेंट के जो फिंगर होगा, जो टोज होगा, ये क्या हो रहा है? हाइपर एक्सटेंडेड हो रहा है और बिग टो क्या हो रहा है बच्चों? डोर्सोफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? डोर्सोफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब बाबिन्स्की रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? बाबिन्स्की रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना बहुत जरूरी है। टोज और बिग टोज का डिफरेंस भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1200 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। ओके फाइन। अब क्या होगा बच्चों? डिसअपियर का पूछेंगे, इसका ड्यूरेशन 1 ईयर है और मैं यहां पुट कर रहा हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस, व्हेन द बाबिन्स्की रिफ्लेक्स डिसअपियर। मैं बाबिन्स्की रिफ्लेक्स के एब्नॉर्मलिटीज के बारे में भी आपको बताऊंगा, बट नॉर्मली 1 ईयर के एज में ये डिसअपियर हो जाता है और कभी कभी ये 12 मंथ लिखा होता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें राइट आंसर पुट करना है। ओके फाइन। यदि हम फर्दर जाए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कभी कभी देखा होगा कि किसी पेशेंट में यदि बाबिन्स्की रिफ्लेक्स नहीं मिला तो कहलाएगा बच्चों फ्लैसिड पैरालाइसिस। क्या कहता है? फ्लैसिड पैरालाइसिस। याद रखना, फ्लैसिड पैरालाइसिस को इंडिकेट करेगा। फ्लैसिड पैरालाइसिस में क्या होगा? रिफ्लेक्स टोन जो है वो एब्सेंट होगा। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होता है। मसल लिटिल बिट कॉन्ट्रैक्ट करेगा बट जो रिफ्लेक्शन टोन होगा वो एब्सेंट होगा। रिफ्लेक्शन टोन एब्सेंट होगा, दैट विल बी इंडिकेटिंग कि पेशेंट में बाबिन्स्की रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं है। तो डेफिनेटली क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हेन द फाइंड आउट द बाबिन्स्की रिफ्लेक्स इन एब्सेंट सिचुएशन, व्हाट वी कैन से द पेशेंट डज सफर विद द फ्लैसिड पैरालाइसिस। क्या बोलेंगे बच्चों? फ्लैसिड पैरालाइसिस। ओके फाइन। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टरिस्टिक है जो जानना जरूरी है। यहां मैंने लिखा बच्चों, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद में यदि बाबिन्स्की रिफ्लेक्स अभी भी है, ट्रू बाबिन्स्की रिफ्लेक्स है, वो इंडिकेट करेगा डिजीज ऑफ अपर न्यूरोमोटर। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम MCQ। 1 साल के बाद में भी बाबिन्स्की रिफ्लेक्स स्टिल प्रेजेंट है, डिसअपियर नहीं हुआ। इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है बच्चों? अपर न्यूरोमोटर जंक्शन में प्रॉब्लम है। और यदि 1 ईयर के बाद नेगेटिव बाबिन्स्की रिफ्लेक्स मिला तो क्या डेवलप हो जाएगा? प्लांटर। क्या डेवलप हो जाएगा बच्चों? प्लांटर। ये दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है। हर उस छोटी छोटी बात के बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके सिलेक्शन को आपके करीब ले जा सके। क्लियरली आफ्टर 1 ईयर नेगेटिव बाबिन्स्की रिफ्लेक्स, मतलब 1 साल के बाद में बाबिन्स्की रिफ्लेक्स डिसअपियर हो गया तो क्या मिलने लगेगा बच्चों? प्लांटर फ्लेक्शन। क्या मिलने लगेगा?
प्लांटर फ्लेक्शन। और यदि पेशेंट का बाबिन्स्की रिफ्लेक्स 1 साल के बाद में भी प्रेजेंट है तो अपर न्यूरोमोटर जंक्शन के अंदर प्रॉब्लम होगा, इसलिए वो अभी डिसअपियर नहीं हुआ है। गेट इट एवरीबॉडी? ओके फाइन, विल मूव फर्दर। देखिए बच्चों, मैं आपको एक गुड न्यूज देता हूं। जिस घड़ी का, जिस पल का आप सभी फ्यूचर नर्सिंग को इंतजार था, हर उस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर का सपना था कि काश मुझे एक बार जेएनसी गुरुकुल में जाके पढ़ने को मौका मिले। लगातार काफी दिनों से क्वेरी की जा रही, और इस कोविड-19 की महामारी ने लगभग 10 मंथ का एक डिफरेंट गैप डेवलप किया। बहुत सारे ऐसे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जिनका सपना था कि एक बार जेएनसी गुरुकुल जोधपुर जाएं और सर के सामने बैठ के स्टडी करें, सर से मिलें, तो मौका बच्चों गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने आपको दिया है। और फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने ऑफलाइन कोचिंग ओपन करने का परमिशन रिलीज कर दिया है। तो इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कम टू जेएनसी गुरुकुल टू ज्वाइन offline classes to make bright future. Here you can see everybody, मैंने क्लियर मेंशन किया खुशखबरी ऑफलाइन फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। क्लासरूम कोचिंग बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं बच्चों। आपकी जोधपुर जेएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर के द्वारा फाइनली 24th of December, 24th of January, फाइनली 24 दिसंबर से प्लान करते करते डेट कंफर्म किया बच्चों 24 जनवरी 2021। द टाइम विल बिगिंस 24 जनवरी 2021 से जेएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर में मॉर्निंग और इवनिंग 2 बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। याद रखना, कोविड के सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए बच्चों। और मैंने क्लियर मेंशन किया है, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है और लगातार आज मॉर्निंग से बच्चे रजिस्ट्रेशन कैरी ऑन कर रहे हैं। आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। मैंने यहां डेट पुट किया 7 जनवरी 2021। टाइम सुबह 8 से 5 बजे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन फीस जो है बच्चों वो 1000 रुपीज है। 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस होगा, जो टोटल फीस में डिडक्ट हो जाएगा। तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू कम टू जॉइन जेएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर। मैं पूरे कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना चाहूंगा बच्चों। यहां पर मॉर्निंग बैच का टाइम रहेगा सुबह 8 बजे से 12 बजे, इवनिंग बैच का टाइम रहेगा सुबह शाम को 3 बजे से 7 बजे। और इस स्पेशल बैच की खासियत भी बताऊंगा बच्चों। तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर सकते हैं और 24 जनवरी 2021 को बैच सिस्टमैटिकली कोविड रूल रेगुलेशन के साथ स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो फाइनली एक गुड न्यूज आप सभी के लिए, ऑनलाइन का जो बैच है वो कंटिन्यू रहेगा, ऑफलाइन का बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चों। ऑफलाइन का बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताना चाहूंगा दैट यू कैन सी एवरीबॉडी। सबसे ज्यादा जो डाउट है था कि फीस कितना होगा बच्चों, फीस 20,000 होगा। फीस पूछेंगे कितना होगा, फीस 20,000 होगा। फिर पूछेंगे ड्यूरेशन कितना होगा बच्चों, कोर्स का ड्यूरेशन बता देता हूं बच्चों, 6 मंथ का होगा। ड्यूरेशन कितना होगा, 6 मंथ का होगा। और 6 मंथ में 30 डेज क्लास होगा। विशेष इंफॉर्मेशन, आपके 6 मंथ में एक दिन की भी छुट्टी नहीं होगी। ध्यान रखना, आपको पता है जेएनसी गुरुकुल में पढ़ने आ रहे हो, कोचिंग में नहीं, गुरुकुल में पढ़ने आ रहे हो। गुरुकुल के रूल बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं बच्चों। 30 डेज में 30 डेज क्लास, देयर इज नो वेकेशन, कोई छुट्टी नहीं होगी। और इसके अंदर हम बच्चों ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, इवन बच्चों रीजनिंग पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, इमरजेंसी नर्सिंग पढ़ेंगे और ओटी, आईसीयू, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी। और सबसे खास बात बता देता बच्चों, सबसे खास बात, एवरी ट्यूसडे वीकली टेस्ट होगा। और इस टेस्ट के अंदर
एमसीक्यू जो होगा वो 150 एमसीक्यू होंगे बच्चों, और ये 150 एमसीक्यू वो होंगे जो लास्ट 1 वीक में आपने स्टडी किया, उस 1 वीक के स्टडी मटेरियल में से 150 एमसीक्यू उसी दिन आपको क्लास में बच्चों रिजल्ट मिलेगा, और उसी दिन आपको इस क्वेश्चन पेपर में राइट आंसर्स मिलेंगे, और कोई भी डाउट होता है तो आप क्लास में पूछ सकते हो। ये तो बात होगी बच्चों क्लासेस की, ये तो बात होगी बच्चों क्लासेस की। अब बच्चे चाहेंगे हॉस्टल के लिए, क्या क्या फैसिलिटीज आपकी जेएनसी आपको दे रही बच्चों। हम लोग गर्ल्स हॉस्टल भी प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों, बॉयज हॉस्टल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। गर्ल्स हॉस्टल जो रहेगा इसकी फीस बच्चों 6,000 रुपए पर मंथ होगा। यदि कोई गर्ल्स आकर के गर्ल्स हॉस्टल में स्टे करके स्टडी करना चाहेगा तो 6,000 रुपीज पर मंथ इसकी फीस होगी। दूसरा बॉयज हॉस्टल जो है इसकी फीस बच्चों 5,000 रुपीज पर मंथ होगा, ये बॉयज हॉस्टल की फीस होगी। और सबसे खास बात लाइब्रेरी जो है बच्चों 24 आवर्स फ्री होगी। लाइब्रेरी जो है बच्चों 24 आवर्स फ्री होगी। आप 24 घंटे लगातार बैठ करके लाइब्रेरी में स्टडी कर सकते हैं। नॉलेज वर्ड डोनेटिंग 20 रुपीज टू द जेएनसी स्टूडेंट फंड। थैंक यू सो मच माय डियर। तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑल द फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कम टू ज्वाइन जेएनसी जोधपुर। आपका जेएनसी गुरुकुल आपका इंतजार कर रहा है। जिसका सपना था जेएनसी परिवार को ज्वाइन करके अपने सपनों को साकार करना, तो फाइनली जेएनसी जोधपुर ने रजिस्ट्रेशन डेट को रिलीज कर दिया है। और रजिस्ट्रेशन जो बच्चों ओपन है, आप सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। याद रखना 2 बैच ही अभी स्टार्ट करें, उसके बाद फर्दर जो भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल, लाइब्रेरी अवेलेबल, डाउट क्लियरेंस सेशन अवेलेबल। मेहनत करनी है और कुछ बनना है तो स्वागत है जेएनसी गुरुकुल में। मेहनत करके कुछ बनना है तो आपका मोस्ट वेलकम बच्चों। 24 जनवरी को क्लास स्टार्ट हो रही है और आपके पास लगभग 16 to 18 डेज का टाइम है। थिंक अबाउट इट, कम टू ज्वाइन जेएनसी। आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बच्चों आप ऑनलाइन इस नंबर पे फोन पे करके अपनी डिटेल भेज करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। पेटीएम करके अपनी डिटेल भेज के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो ताकि आपकी सीट बुक हो जाए, ताकि आपको फर्स्ट बैच में एडमिशन मिले, आपको सेकंड बैच में ना जाना पड़े, थर्ड बैच में ना जाना पड़े। पहले आओ पहले पाओ, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जेएनसी में एडवांस बुकिंग रहता है, बैच ऑलरेडी फुल रहते हैं, नेक्स्ट बैच वेटिंग में चलते हैं। तो ये मौका आप सभी के लिए, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करेगा जेएनसी परिवार, जेएनसी गुरुकुल। गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल फुल फैसिलिटी के साथ अवेलेबल है, फुल फंक्शनिंग है, कोविड के रूल को फॉलो किया जाएगा। तो जितने भी अपने नियरेस्ट डियरेस्ट फ्रेंड सर्किल में लोग हैं सब तक स्प्रेड कर दीजिएगा। मौका आ चुका है सपने पूरे करने का, जेएनसी परिवार के साथ जुड़ने का। थैंक यू डियर टू ट्रस्ट ऑन जेआईएनसी जोधपुर। कैरी करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर फर्दर। नेक्स्ट मैंने यहां रिफ्लेक्स पुट किया, नेक्स्ट मैंने यहां पर रिफ्लेक्स पुट किया है। यू कैन सी एवरीबॉडी, इस रिफ्लेक्स को देख के मुझे नाम बताएं, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिफ्लेक्स। बेबी को यहां खड़ा किया जा रहा है, एक पैर टिकाएगा, फिर दूसरा पैर, फिर तीसरा पैर, फिर चौथा पैर, लाइक दैट। ये कौन सी रिफ्लेक्स होगा बच्चों, ये कौन सी रिफ्लेक्स होगा? पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी, फटाफट आंसर पुट करिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिफ्लेक्स? क्या बात है, क्या बात है, फटाफट आंसर पुट करिएगा। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बच्चों ने डांसिंग लिखा है और आपका आंसर बिल्कुल सही। इसको हम स्टेपिंग रिफ्लेक्स बोल सकते हैं, इसको हम वॉकिंग रिफ्लेक्स बोल सकते हैं, इसको हम डांसिंग रिफ्लेक्स बोल सकते हैं। 3 नाम से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, स्टेपिंग, वॉकिंग, डांसिंग। एग्जाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको तीनों को एक ही रिफ्लेक्स मान के चलना बच्चों, कि इस रिफ्लेक्स की खासियत का आपको न्यूबॉर्न को वेंट्रिकल पोजीशन में होल्ड करना बच्चों। जब न्यूबॉर्न को वेंट्रिकल पोजीशन में होल्ड करेंगे और बच्चे को अलाउ करना 1 फुट टू टचेस ए टेबल सरफेस, बच्चे को एक पैर को टेबल के सरफेस को टच करने के लिए अलाउ करोगे तो दूसरा पैर अपने आप रिफ्लेक्शन के द्वारा चलने लगेगा। हियर यू कैन सी न्यूबॉर्न स्टिमुलेट होगा, देन वॉकिंग, अल्टरनेटली फ्लैक्सिंग और एक्सटेंडिंग द फीट। जैसे ही आपने बच्चे को वर्टिकल पोजीशन में होल्ड किया, एक सिंगल लेग को टच किया,
टेबल पे या फर्श पे तो दूसरा पैर भी चलने लगेगा और धीरे धीरे बच्चा वॉक करने लगेगा और अल्टरनेटली फ्लेक्स होगा, कहीं एक्सटेंड होगा तो बेबी लुक्स लाइक डांसिंग एक्टिविटी। दस रिफ्लेक्स वी कैन से स्टेपिंग रिफ्लेक्स, वॉकिंग रिफ्लेक्स, डांसिंग रिफ्लेक्स, किसी भी नाम से प्रोनाउंस किया जा सकता है। आप सबको एक ही रिफ्लेक्स को मान के चलना बच्चों, बहुत इजी है। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो मेरे प्रिय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर गलत नहीं करना है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि कल की क्लास में इस रिफ्लेक्सेस के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। मैं हर क्लास को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन पुट करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आप वो टॉपिक को परमानेंट लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर लो। मैं कहता हूं ना बच्चों, प्रॉपर्टी कौन सी बढ़ानी है? नॉलेज बढ़ाना है। और नॉलेज ऐसी प्रॉपर्टी होती है कोई भी छीन नहीं सकता आपसे, और इसको जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ता है, उतना बढ़ता है। तो इसमें आप कलेक्शन करो बच्चों जो जिंदगी में आपको खुशियां दे। हियर यू कैन सी पूछेंगे डिसअपियर, मैंने कहा 3 to 4 वीक। देखिए यहां पर क्वेश्चन बनेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कहीं कहीं मंथ लिखा होता है, और याद रखना सबसे पहला वो रिफ्लेक्स है, फर्स्ट रिफ्लेक्स डिसअपियर आफ्टर बर्थ। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। देखिए कितना जल्दी डिसअपियर हो रहा है, 1 महीने में ये रिफ्लेक्स जो है बर्थ के, देख लीजिए 3 to 4 वीक में डिसअपियर हो जाता है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है, सबसे पहले डिसअपियर होने वाला रिफ्लेक्स कौन सा होगा? तो आपको आंसर क्या लिखना होगा बच्चों? डांसिंग रिफ्लेक्स। क्या आंसर लिखोगे? डांसिंग। यहां पर आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट पुट करना है। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सा रिफ्लेक्स डिसअपियर होता है? स्टेपिंग, वॉकिंग, डांसिंग। Never do the wrong, my loving future nursing officer. Okay, fine. We'll carry on. नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इमेज को देख के आंसर पुट करेगा। बच्चा जो है प्रॉन पोजीशन में उल्टा लेटा हुआ है, पेट के बल लेटा हुआ, एब्डोमेन के बल लेटा हुआ है। इस रिफ्लेक्स का नाम क्या होगा बच्चों? व्हाट वी कैन से, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिफ्लेक्स? किस नाम से प्रोनाउंस करेंगे? किस नाम से प्रोनाउंस करेंगे? क्या बात है, क्या बात है। What is the name of this reflex? फटाफट आंसर पुट करिएगा। मैंने एक इमेज पुट किया, बच्चा प्राउन पोजीशन में पेट के बल लेटा हुआ है, एब्डोमेन जो है डाउन की ओर है, इस प्राउन पोजीशन हम बोल सकते हैं। तो फटाफट आपको आंसर पुट करना होगा बच्चों। क्राउलिंग लिख रहे हैं बच्चों, क्राउलिंग लिख रहे हैं। आपका आंसर है एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, दैट वी कैन से क्राउलिंग रिफ्लेक्स। ये तरीका आपको ढूंढना होगा, इमेज को देख के आंसर फाइंड आउट करने की हैबिट आपको डेवलप करनी होगी, क्योंकि यदि नॉर्सेट 2021 को क्रैक करना है तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन पे फोकस करना होगा। और लगभग 20 to 40 इमेज बेस्ड क्वेश्चन नॉर्सेट पूछता है, कम से कम 20, मैक्सिमम 40। तो हर इमेज को स्टोर करना होगा बच्चों। क्राउलिंग रिफ्लेक्स की खासियत देखिएगा, बच्चे को जब हम एब्डोमेन के बल पे प्राउन पोजीशन में, मैंने लिखा है प्लेस न्यूबॉर्न ऑन एब्डोमेन, न्यूबॉर्न बिगिन मेकिंग क्राउलिंग मूवमेंट विथ आर्म्स एंड लेग्स। जैसे ही बच्चे को आप उल्टा लिटाओगे, एब्डोमेन के बल पे लिटाओगे, तो यह हाथों और पैरों से क्या करने लगेगा बच्चा? क्राउलिंग करने लगेगा। और दैट रिफ्लेक्स विल रिफ्लेक्टिंग दैट बेबी डज हैव क्राउलिंग रिफ्लेक्स। और इसकी खास बात देख लीजिएगा बच्चों, ये 6 वीक में डिसअपीयर होता है। अभी लास्ट रिफ्लेक्स मैंने आपको बताया था, डांसिंग रिफ्लेक्स जो सबसे पहले डिसअपीयर होता है, और क्राउलिंग रिफ्लेक्स का पूछेंगे तो 6 वीक की एज में जाकर, लगभग 1.5 महीना, 1.5 मंथ आप बोल सकते हो, 1.5 मंथ में जाके ये रिफ्लेक्स क्या होता है बच्चों? डिसअपीयर होता है। रिफ्लेक्स क्या होता है? डिसअपीयर होता है। तो ये क्राउलिंग रिफ्लेक्स के कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको यहां पर पुट किया है, दैट विल बी इंडिकेटिंग दैट इज अ डिसअपीयर इन द 6 वीक। बेबी को हम एब्डोमेन के बल पे पोजीशन देते हैं, प्लेस करते हैं, लेग और हैंड से क्राउल करने की कोशिश करता है। इसका मतलब इस बच्चे को क्राउलिंग रिफ्लेक्स क्या है बच्चों? प्रेजेंट है। गेट इट एवरीबॉडी? ओके फाइन। नेक्स्ट रिफ्लेक्स को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिस्कस करना चाहूंगा। कलवंत अलेरिया डोनेटिंग 40 रुपीज टू द जेएनसी स्टूडेंट फंड। मैं हमेशा कहता हूं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को कि आप जहां भी रहें, जैसे भी रहें, आप कितने भी बड़े बन जाएं, बट आपके पैर जमीन पे होने चाहिए। जब भी आप सफल होते हो, जब भी आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो, तो पीछे मुड़ के देखना कि मेरे पैर जमीन से तो नहीं उठे। यदि पैर जमीन पे आप, तो जिंदगी में किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो।
बहुत सारे बच्चे कहते हैं छोटी छोटी बात पे, अरे तेरी औकात क्या है। ये टर्म्स बड़ा कॉमन है, कुछ भी बात होती है, अरे तेरी औकात क्या है। मैं औकात की मीनिंग बताता हूं बच्चों, आज के बाद कोई बच्चा किसी को नहीं कहेगा तेरी औकात क्या है। औकात कैसे जज की जाती, औकात कैसे जज की जाती है, मैं एक एग्जांपल देता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आप अपने कॉलेज में जाते हो, और जब कॉलेज में जाते हो तो आप कॉलेज के ऑनर खड़े हैं आपके सामने, कॉलेज के प्रिंसिपल खड़े आपके सामने, आपके क्लास कोऑर्डिनेटर खड़े आपके सामने, और वहीं उस कॉलेज का गार्ड खड़ा आपके सामने। 4 लोग खड़े आपके सामने। ध्यान से देखिएगा, आप जैसे ही कॉलेज में पहुंचे तो एक तो कॉलेज के जो ऑनर हैं वो खड़े हैं, दूसरी तरफ प्रिंसिपल खड़े हैं, तीसरी तरफ बच्चों दैट वी कैन से आपका क्लासमेट या वी कैन से क्लास कोऑर्डिनेटर खड़े हैं, और लास्ट में उस कॉलेज का गार्ड खड़ा है। अब देखिए कैसे औकात को जज की जाती है। ये टर्म्स बहुत कॉमन हो गए, इस टर्म्स को मिनिमाइज करना है, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे प्रिय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पर्सनालिटी को भी ग्रूम करना है। पढ़ाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो, साथ में खुद को ग्रूम करना है। अब यदि आप कॉलेज गए तो आप सबसे पहले उस ऑनर के जाकर क्या करोगे बच्चों, पैर छुओगे। देखिए औकात कैसे परखी जाती है। आपने क्या किया, उस ऑनर का पैर छुआ, प्रिंसिपल सर के पास आप पहुंचे और प्रिंसिपल सर को बोला गुड मॉर्निंग सर। क्लास टीचर के पास पहुंचे तो आपने बोला हेलो सर, और गार्ड के पास पहुंचे क्या हाल है भाई। 4 अलग अलग एक्सप्रेशन, ध्यान से देखना, 4 अलग अलग एक्सप्रेशन आप लोगों की। जैसे ही ऑनर के पास पहुंचे तो आपने पैर छुए, जैसे प्रिंसिपल साहब के पास पहुंचे तो आपने गुड मॉर्निंग बोला, जैसे क्लास कोऑर्डिनेटर के पास पहुंचे तो आपने हेलो बोला, और जैसे गार्ड के पास पहुंचे तो आपने बोला क्या हाल है भाई। दैट मीन्स पर्सन का डिग्निटी, पर्सन की पोस्ट से औकात को जज किया जाता है। और याद रखना बच्चों, ये जो पोस्ट होती प्रिंसिपल की, ये जो पोस्ट होती क्लास कोऑर्डिनेटर की, ये जो पोस्ट होती गार्ड की, यहां पर खड़ा वो हर पर्सन ह्यूमन बीइंग है। यहां पर खड़ा हर पर्सन मानव है, ह्यूमन बीइंग है। बट उस ह्यूमन बीइंग को कम्युनिकेट करने के तरीके उसके औकात से जज किए जाते हैं। ये यदि प्रिंसिपल साहब को अपनी पोस्ट से हटा दिया जाए और ये वापस ट्यूटर बन जाए, क्लास कोऑर्डिनेटर से हटा करके ये एमएससी नर्सिंग करने चले जाए, और गार्ड से हटा करके इंचार्ज बना दिया जाए, तो आपके व्यू बदल जाएंगे। इसलिए जिंदगी में किसी भी पर्सन को उसके पोस्ट के अकॉर्डिंग जज करना बंद करें। यू शुड रेस्पेक्ट ह्यूमन बीइंग, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो गार्ड हो, चाहे वो ऑनर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी क्यों ना हो। आपको उनको एक ही लेवल में रिस्पेक्ट देना है। यू शुड से गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, दैट इज अ वे हाउ टू कम्युनिकेट। नेवर जज विद द पोस्ट। पोस्ट आज है कल नहीं होगी, प्रधानमंत्री आज होंगे कल नहीं होंगे, प्रिंसिपल आज होंगे कल नहीं होंगे। इसीलिए जब भी कड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाओ ना बच्चों, जमीन पे रखना पैर। पैर जमीन से उठ गए ना, पतन शुरू हो जाएगा, और पैर जमीन पे हैं तो आप जिंदगी में निरंतर प्रोग्रेस की ओर जाओगे। ये आज के बाद किसी को मत बोलिएगा कि तेरी औकात क्या है। ये औकात वर्ड आज से आपकी डिक्शनरी से डिलीट हो जाना चाहिए। नेवर रिपीट एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर इंडियन, वी आर लिव टुगेदर, we are respect each other, that we feel happy, we make someone happy. That is a way how to live the life. तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना है ताकि जिंदगी में आप हमेशा खुश रहें। हमेशा खुश रहने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि किसी की औकात से किसी पर्सन को जज मत करना। हमेशा छोटे से बड़ों को रेस्पेक्ट देना, रेस्पेक्ट से बात करना। मैं कहता हूं ना किसी का बुरा करना है, ना किसी के बारे में बुरा सोचना है, और ना खुद को सुपरस्टार मानना है, क्योंकि सुपरस्टार बनाने वाले आप ही लोग हो बच्चों। आपके दिल और जहन से ये सुपरस्टार की भाषा निकलती है। तो आप हो तो आने वाले आपके सीनियर और आपकी डिग्निटी वाली जनरेशन होगा बच्चों। तो प्लीज नेवर जज समबडी विद द औकात।
आज से इस वर्ड को मिनिमाइज कर दीजिएगा बच्चों। ओके फाइन, वी आर गोइंग टू मूव फर्दर। हम नेक्स्ट रिफ्लेक्सेस की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट रिफ्लेक्स हमने क्राउलिंग के बाद देखेंगे। नेक्स्ट इमेज मैंने यहां पर पुट किया है और फटाफट मुझे इमेज का नाम बताइएगा। यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, ये जो बच्चा है उसकी जो आई बॉल है वो एक जगह फिक्स दिख रही है। बच्चा आई बॉल जो है वो एक तरफ, गर्दन को आप किधर भी टर्न कर रहे हो बट आई फिक्स है। इस रिफ्लेक्स का नाम क्या होगा बच्चों? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिफ्लेक्स? पुट इट एवरीबॉडी। किस नाम से हम प्रोनाउंस करते हैं इस रिफ्लेक्स को? मैंने चश्मा बना दिया बच्चे का, फटाफट आप देखिएगा, इस आई को देखिएगा, आई बॉल एक जगह फिक्स है या डॉल्स आई रिफ्लेक्स? प्रियंका बहुत बढ़िया आंसर बच्चा। डॉल्स आई रिफ्लेक्स को हम ऑक्यूलोसिफेलिक रिफ्लेक्स के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। इसी के दो नाम है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से कि डॉल्स आई रिफ्लेक्स क्या होता है, डॉल्स आई रिफ्लेक्स एब्नॉर्मलिटीज क्या होती है, कब डिसअपीयर होता है। बहुत आसान है, बहुत इजी है डॉल्स आई रिफ्लेक्स को फाइंड आउट करना। यू कैन फाइंड आउट एवरीबॉडी, आई वाज पुट इट वेरी वेल। कैन बी नोटेड विद द इन्फेंट सुपाइन। बच्चा सीधा लेटा हुआ है, सीधा लेटाया बच्चे को, लेटाने के बाद लाइंग ऑन बैक। भाई सुपाइन पोजीशन से बच्चा लेटेगा तो बैक के बल पे लेटेगा। जैसे ही बैक पे लेटेगा तो स्लोली टर्निंग हेड टू द आइदर साइड। जैसे ही बैक पे लेटा, बच्चे की नजर आपकी तरफ है, हेड को स्लोली दूसरी तरफ टर्न करोगे बट आई अभी भी वहां पर फिक्स है, आई बॉल अभी भी वहां पर फिक्स है। दैट विल बी इंडिकेटिंग, आई बॉल फिक्स विल बी इंडिकेटिंग पेशेंट डज हैव डॉल्स आई रिफ्लेक्स। पेशेंट डज हैव डॉल्स आई रिफ्लेक्स, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो दिस रिफ्लेक्स वी कैन से डॉल्स आई रिफ्लेक्स के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, ऑक्यूलोसिफेलिक रिफ्लेक्स के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। सिंपली बेबी को सुपाइन पोजीशन में लेटाना है और आइदर साइड में गर्दन को टर्न करना है। यदि आई बॉल जो है वो फिक्स है, देखिए दिस इज द आई बॉल, दिस इज द आई बॉल। याद रखना ये आई बॉल जो है स्फेरिकल शेप का होता है बच्चों, स्फेरिकल शेप। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है कि शेप ऑफ आई बॉल क्या होगा, स्फेरिकल शेप का होता है। नॉर्मली इस आई बॉल का डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो, या इसको 1 इंच बोल सकते हो बच्चों। क्या बोल सकते हो? 1 इंच। आगे मैं क्वेश्चन पुट अप करूंगा, उससे पहले आप देख लीजिएगा आई बॉल जो है ये लोकेटेड कहां होता है बच्चों? आई बॉल लोकेटेड कहां होता है? ऑर्बिटल कैविटी। कहां लोकेटेड होता है बच्चों? ऑर्बिटल कैविटी। और इसी ऑर्बिटल कैविटी को हम कहते हैं सॉकेट ऑफ आई बॉल। एपी Baltika donating 20 rupees to the JNC student fund. Here you can see आई बॉल कहां लोकेटेड होता है बच्चों? ऑर्बिटल कैविटी। और ऑर्बिटल कैविटी को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ आई बोलते हैं। आई का घर, हाउस ऑफ आई बोल सकते हैं, या सॉकेट ऑफ आई बॉल बोल सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आई बॉल का शेप कैसा होगा बच्चों? स्फेरिकल शेप होगा। और आई बॉल कहां फिक्स होता है? एक जगह फिक्स हो जाएगा। दैट विल बी इंडिकेटिंग कि डॉल्स आई रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। डॉल्स आई रिफ्लेक्स क्या है बच्चों? प्रेजेंट है। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। क्वेश्चन आएगा व्हेन विल बी डिसअपीयर? 3 to 4 मंथ। व्हेन विल बी डिसअपीयर? 3 to 4 मंथ। ऑलवेज वी कैन से 3 to 4 मंथ। अब सबसे खास बात, नेगेटिव आई बॉल या डॉल्स आई रिफ्लेक्स जो है, मतलब आई जो बॉल एक जगह फिक्स हो गया, स्टे फिक्स्ड मिड ऑर्बिट। देखिए मैंने कहा ना बच्चों ऑर्बिट कैविटी में, यू कैन सी सपोज ये आपका आई बॉल है, ये आपका ऑर्बिटल कैविटी है, और ये ऑर्बिटल कैविटी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। और यहां पर क्या हो गया, यदि आई जो है एक जगह उन्होंने फिक्स कर दिया, और फिक्स कहां किया बच्चों? मिड पॉइंट पे फिक्स किया, तो ये क्या इंडिकेट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि पेशेंट को क्या है बच्चों? कोमा है। कोमाटोज को क्या बोलते हैं? कोमा। ये कोमा वाले पेशेंट में फाइंड आउट होता है व्हेन द पेशेंट eyeball does not move either single one or another side will be indicating patient suffer with the coma। क्या इंडिकेट करता? पेशेंट सफर विद द कोमा। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हेन द eyeball will be fixed in a mid orbit, what will be indicating? आपको आंसर पुट करना है। कोमाटोज पुट कर सकते हैं, कोमा पुट कर सकते हैं। कोमेटो और कोमा एक ही बात है बच्चों, एक ही बात है। ओके फाइन। अब आता है कि क्या कारण हो सकता है, तो आप पुट कर सकते हो कि ब्रेन स्टीम जो है वो इंटैक्ट नहीं हुआ। पेशेंट का जो ब्रेन स्टीम है डज नॉट इंटैक्ट वेरी वेल, इट विल बी रिफ्लेक्टिंग फिक्सेशन ऑफ आई बॉल इन द मिड ऑर्बिट कैविटी विल इंडिकेटिंग पेशेंट सफर विद द कोमा।
और यदि डॉल्स आई होगा तो डेफिनेटली पेशेंट को सीधा लेटाया, मूवमेंट किया, बट आई बॉल फिक्स एक पर्टिकुलर एंगल पे, विल बी इंडिकेटिंग डॉल्स आई रिफ्लेक्स क्या होगा बच्चों, प्रेजेंट होगा। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। अब एक नेक्स्ट इमेज पुट किया, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट इमेज पुट किया है। यहां पर आप देखोगे बेबी को जब कुछ भी माउथ से पुट किया जा रहा है, कुछ भी माउथ से पुट किया जा रहा है, और यदि वो एक्सिस लग रहा है तो बेबी क्या कर रहा है, उसको रीगर्जिटेट कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, रीगर्जिटेट कर रहा है। और रीगर्जिटेट का मतलब होता है बैक फ्लो। रीगर्जिटेट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बैक फ्लो। कभी कभी आपने देखा होगा शादी होती है, स्टूडेंट लाइफ में शादियां बहुत अटेंड करते हैं, और शादी कभी कभी बिना इनविटेशन वाली भी हम अटेंड कर लेते हैं। और जब शादी होती तो दबा के खाना खा के आते हैं, सोचते हैं अगले 2 दिन में है स्टूडेंट लाइफ, खाना बनाना नहीं पड़ेगा। आपको पता आपके स्टोमक की कैपेसिटी 1.5 लीटर है, 1.5 लीटर की कैपेसिटी, हम उसमें 2-2.5 लीटर भर लेते हैं। तो क्या होता है, रीगर्जिटेशन होता है, बैक फ्लो होता है। तो सिंपली वी कैन से, जब बच्चा कोई भी अमाउंट एक्सेस लेगा, चाहे वो मिल्क हो सकता है सक करते समय, तो डेफिनेटली बच्चों ये क्या होगा, रीगर्जिटेट होगा। तो ये रिफ्लेक्स को किस नाम से हम प्रोनाउंस करेंगे, मैंने क्लियरली मेंशन किया है, एक्सट्रूशन रिफ्लेक्स, टंग थ्रस्ट। देखिए टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स 2 नाम से प्रोनाउंस करते हैं। एक्सट्रूशन रिफ्लेक्स बोल सकते हैं, टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स के नाम से प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब एक्सटेंशन या वी कैन से एक्सट्रूशन जो रिफ्लेक्स होगा, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, यू कैन सी, एक तो ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स है, where in your baby will have urge to regurgitate any food that they eat। जब भी बच्चे को एक्सेसिव कोई फूड ईट किया, बेबी एबल टू रीगर्जिटेट, तो ये रिफ्लेक्स ऑटोमेटिक काम करेगा, उस सब्सटेंस को बाहर लाने में मदद करेगा। दैट मीन्स हेल्प टू प्रोटेक्ट बेबी फ्रॉम द चॉकिंग। चॉकिंग का मतलब बच्चों होता है ऑब्स्ट्रैक्शन, चॉकिंग का मतलब होगा ऑब्स्ट्रैक्शन, और एस्पिरेटिंग फूड कहां पर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और अदर फॉरेन ऑब्जेक्ट। तो ये रिफ्लेक्स क्या करेगा, एक तो एयरवे को चॉक होने से प्रिवेंट करेगा, एक न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को एस्पिरेट होने से प्रिवेंट करेगा, और इस रिफ्लेक्स का वर्क करने का तरीका क्या है, ऑटोमेटिक है। और ऑटोमेटिक क्या करेगी, जैसे भी कोई एक्सेस फूड चला जाएगा, फॉरेन बॉडी चला जाएगा, तो बेबी क्या करेगा, रीगर्जिटेट करेगा। क्या करेगा, रीगर्जिटेट करेगा। दैट काइंड ऑफ रिफ्लेक्स वी कैन से एक्सट्रूशन रिफ्लेक्स, टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये भी डिसअपियर बच्चों 3 to 4 मंथ में होता है। ये भी कब डिसअपियर होता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये भी डिसअपियर जो है 3 to 4 मंथ में होता है बच्चों। तो यू कैन सी एवरीबॉडी कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रूशन रिफ्लेक्स या टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स। डेफिनेटली ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स है। व्हेन योर बेबी अर्ज टू रीगर्जिटेट विल बी वर्किंग, और ये मेन किसको प्रोटेक्ट करता है बच्चों, चॉकिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, एस्पिरेट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, फॉरेन बॉडी को एंटर होने से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और बेबी विल बी रीगर्जिटेट। और ये डिसअपियर कब से होगा बच्चों, 3 to 4 मंथ। कब डिसअपियर होगा, 3 to 4 मंथ। ये हर रिफ्लेक्सेस पे बनने वाले क्वेश्चन मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं। आई होप यू विल बी एंजॉय वेरी वेल दैट रिफ्लेक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट रिफ्लेक्स को देखिएगा, मैंने एक वीडियो पुट किया, ध्यान से देखना बच्चों, एक वीडियो पुट किया है। फोरहेड का ये जो पोर्शन है, फोरहेड के पोर्शन में जैसे ही आप टेपिंग करोगे तो बच्चा आई को ब्लिंक करेगा। जैसे ही फोरहेड पे आप टेपिंग करें, यू कैन सी एवरीबॉडी, व्हेन यू टेपिंग ऑन द फोरहेड, बेबी विल ब्लिंकिंग द आई। बच्चा क्या कर रहा है बच्चों, आई को ब्लिंक कर रहा। देखिए ये एब्नॉर्मलिटी और नॉर्मल दोनों के बारे में बताना चाहूंगा मैं लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इस तरीके का वीडियो जब पूछेंगे, वीडियो बेस्ड एमसीक्यू जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेंगे, तो आपको वीडियो देखना होगा और फाइंड आउट करने होगा कि ये कौन सी रिफ्लेक्स को रिफ्लेक्ट कर रहे बच्चा। पुट इट एवरीबॉडी, या बहुत ही शानदार आंसर। When we taping on the glabular area, baby will be blink the eyes. What is the name of that reflex? Put the right answer everybody. Put the right answer everybody. Easy to remember. या बहुत ही बढ़िया, ज्यादातर बच्चों ने ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स पुट किया है। इसको हम ग्लेबुलर या ग्लेबुलर टैप साइन बोलते हैं बच्चों, या इसको ग्लेबुलर रिफ्लेक्स या वीकर से ग्लेबुलर टैप साइन बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ कंडीशन में अब्सेंट होता है, कुछ कंडीशन में ब्लिंकिंग कंटिन्यू होता है, तो ये एब्नॉर्मलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है, एब्नॉर्मलिटी को इंडिकेट करता है। यू कैन सी एवरीबॉडी
ग्लेबुलर, देखिए ये पेशेंट का फेस है, ये पेशेंट का आईज है, सपोज ये आईज है, ये बढ़िया सा बड़ा सा नोज है, ये लिप्स है। ये जो पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लेबुला। क्या बोलते हैं? ग्लेबुला। ग्लेबुला बोलते हैं। जब इस ग्लेबुला पे हम क्या कर रहे हैं? टेपिंग कर रहे हैं। जब ग्लेबुला पर टेपिंग करेंगे तो आई क्या करेगी बच्चों? ब्लिंक करेगी। आई क्या करेगी? ब्लिंक करेगी। इसका मतलब पेशेंट को ग्लेबुलर रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों? ग्लेबुलर। सिंपली दैट पोर्शन वी कैन से ग्लेबुला। जब अपन इस तरीके से क्या करेंगे बच्चों? टेपिंग करेंगे तो आईज क्या हो रही है? ब्लिंकिंग हो रही है। Here you can see stimulate when the glabellar part of the newborn are stimulated with the help of the hand. जब हम ग्लेबुलर पार्ट को टेप करें, यहां पर आप देखिएगा ग्लेबुलर पार्ट को टेप कर रहे हैं तो न्यूबॉर्न क्या शो कर रहा है बच्चों? ब्लिंकिंग। इस आई में देखिएगा, इस आई में देखिएगा बेबी क्या शो कर रहा है बच्चों? ब्लिंकिंग शो कर। यू कैन सी एवरीबॉडी बेबी शोइंग ब्लिंकिंग। दैट रिफ्लेक्स वी कैन से ग्लेबुलर रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लेबुलर रिफ्लेक्स। और यदि ये परसिस्टेंट ब्लिंकिंग है, मतलब एक बार, दो बार, तीन बार आपने टेपिंग किया, उसके बाद ब्लिंकिंग बंद ही नहीं हुआ, दैट इज नाउन एज मायरसन। देखिए मायरसन साइंस होता है और ये पार्किंसन डिजीज में प्रेजेंट होता है। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन कि व्हेन द ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स विल बी परसिस्टेंट, लगातार प्रेजेंट है, तो क्या इंडिकेट करता है? पेशेंट को पार्किंसन डिजीज हो सकती है और इस सिम्टम का नाम है मायरसन साइन। मायरसन साइन विल हैव इंडिकेटिंग persistent blinking of reflex. Then Nimi Thakur donating 20 rupees to the JINC student fund. My loving Nimi, thank you so much for contributing to the poor student fund. तो दैट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ग्लेबुलर रिफ्लेक्स और ये भी डिसअपियर कब से होता है? 3 to 4 मंथ मैक्सिमम। मैं यहां पर बताना चाहूंगा 3 to 4 मंथ में ये डिसअपियर हो जाते हैं बच्चों। कुछ 1 ईयर में होता है, कुछ अर्ली 1 मंथ में होता है। मैं लास्ट में एक इंडेक्स बनाऊंगा, उसमें सारे रिफ्लेक्सेस का इजी वे में एक ट्रिक्स के साथ ड्यूरेशन भी आपको याद करा के जाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो दैट वी कैन से ग्लेबुलर रिफ्लेक्स और वी कैन से ग्लेबुलर टेप साइन will indicating present है, there is a normal persistent है, इंडिकेट करता है बच्चों मायरसन साइन। और मायरसन साइन क्या इंडिकेट करता है? पार्किंसन डिजीज। क्या इंडिकेट करता है बच्चों? पार्किंसन डिजीज। ओके फाइन। तो दिस इज द ग्लेबुलर रिफ्लेक्स। विल मूव फर्दर। नेक्स्ट यू कैन सी एवरीबॉडी, देखिए मैं हिंट देता हूं, यहां पर एक इमेज पुट किया। इस इमेज में बॉडी के जिस पार्ट में हम स्टॉक कर रहे हैं, जिस पार्ट में स्पाइनल कोड के पास में स्टॉक करें, उधर का बॉडी पार्ट क्या हो रहा है बच्चों? फ्लेक्स हो रहा है। उधर का बॉडी पार्ट ऐसे फ्लेक्स हो रहा है। तो व्हाट वी कैन से, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिफ्लेक्स? फटाफट आंसर पुट करेगा मलांती। शानदार माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बिल्कुल 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 कपिल, सोनिका, जरूर ट्रिक्स मिलेगी बेटा। यहां पर देखिएगा बच्चे को हमने प्राउन पोजीशन में लेटाया, स्पाइनल कोड के साइड में हमने स्टॉकिंग किया, जिधर स्टॉक हुआ उधर का बॉडी पार्ट क्या बच्चा? उधर का बॉडी पार्ट क्या हो रहा? फ्लेक्स हो रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिफ्लेक्स? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिफ्लेक्स? टिपिकल है, ट्राई करे पुट करने का, पैरासूट नहीं होगा, पैरासूट नहीं होगा। यस, बहुत सारे बच्चों ने पुट किया गैलेंट रिफ्लेक्स। बच्चों गैलेंट को ट्रंकल इनक्यूरेशन रिफ्लेक्स के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। ट्रंकल इनक्यूरेशन या गैलेंट रिफ्लेक्स के नाम से प्रोनाउंस करते हैं बच्चों। देखिए गैलेंट में क्या होगा, काफी हद तक आपको मैंने हिंट दिया है, मैंने पुट किया है। इट इज इनिशिएटेड बाय द होल्डिंग न्यूबॉर्न इन अ वेंट्रल सस्पेंशन फेस डाउन। बच्चे को वेंट्रल सस्पेंशन वाला फेस डाउन की कर बच्चे को गर्दन को आगे झुका करके बेड की टुवर्ड्स होल्ड करेंगे एंड स्टिमुलेट राइट साइड ऑफ द स्पाइन फ्लेक्स टूवर्ड स्टिमुलेटेड साइड। मतलब बच्चे को उल्टा लिटाया और जिस तरफ बॉडी में हम क्या बोलते स्टॉक करते हैं, स्टिमुलेट करें, उधर का बॉडी पार्ट क्या होगा बच्चों? फ्लेक्स्ड होगा। इस रिफ्लेक्स का नाम है गैलेंट रिफ्लेक्स। गैलेंट रिफ्लेक्स। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। फिर से एक बार हिंट दे रहा आपको, बच्चे को हम उल्टा लिटाते, प्रोन पोजीशन में लिटाते, लिटाने के बाद में बॉडी के जिस साइड्स के अंदर हम स्पाइनल कोड के पास में स्टॉकिंग करेंगे, उधर का बॉडी पार्ट क्या होगा बच्चों? फ्लेक्स्ड होगा। क्या होगा? फ्लेक्स होगा। दैट रिफ्लेक्स वी कैन से
गैलेंट रिफ्लेक्स। इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय गैलेंट रिफ्लेक्स माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और इस रिफ्लेक्स की बात करें, ये भी 3 to 4 मंथ में डिसअपियर होता है। ऑलमोस्ट जो रिसेंट रिफ्लेक्स मैंने आपको बताई सभी 3 to 4 मंथ में डिसअपियर हो रही थी। और यदि ये रिफ्लेक्स अब्सेंट है तो ये इंडिकेट करता है कि आपका स्पाइनल कॉर्ड है इमेच्योर, क्योंकि हम स्टॉकिंग कहां कर रहे हैं बच्चों, हम नियर टू द स्पाइनल कॉर्ड, नियर टू द स्पाइनल कॉर्ड। और यदि स्पाइनल कॉर्ड में इंपेयरमेंट है तो डेफिनेटली ये जो नर्व सप्लाई है ये अल्टर्ड होगा, बेबी कैन नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड, बेबी कैन नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि जो स्पाइनल कॉर्ड है बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड ध्यान से देखना, इस स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ पूछते हैं, लेंथ पूछते हैं। यदि आपको मेल अडल्ट का पूछे तो आपको आंसर लिखना है 45 सेंटीमीटर, और आपको यदि फीमेल अडल्ट का पूछे बच्चों तो आपको आंसर लिखना है 43 सेंटीमीटर। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन अ मेल अडल्ट 45 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन फीमेल अडल्ट 43 सेंटीमीटर। एपी भल्तिका डोनेटिंग 20 रुपीज, अर्जनी Katiyar donating 20 rupees to the JNC Poor Student Fund. Thank you so much, my loving future generation of nursing. Thank you very much. Okay, fine. गैलेंट रिफ्लेक्स आपने देखा, डिसअपियर कब होगा, एब्नॉर्मलिटी क्या इंडिकेट करता है बच्चा, स्पाइनल कॉर्ड के इंपेयरमेंट को या डैमेज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को रिफ्लेक्ट करता है। और ये रिफ्लेक्स कौन सा बच्चों, गैलेंट रिफ्लेक्स। ओके फाइन, वील मूव फर्दर। हियर यू कैन सी एवरीबॉडी दैट इमेज को देख के बच्चों आपको बताना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिफ्लेक्स, फाइंड आउट इट एवरीबॉडी। बच्चा पेट के बल लेटा हुआ है, दोनों हाथ आगे है, दोनों पैर पीछे। यू कैन सी एवरीबॉडी, you can see what is the name of that reflex, find out it। क्या नाम प्रोनाउंस करेंगे, किस नाम से प्रोनाउंस करेंगे, बेबी लुक्स लाइक दैट। बच्चों इमेज बेस्ड क्वेश्चन याद करने का यह बेहतरीन तरीका है, इमेज को देखें और आंसर पुट करें। यू नेवर फॉरगेट इन एंटायर लाइफ, कभी भूलोगे नहीं। तो फटाफट आंसर पुट करेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिफ्लेक्स। मैं अभी भी पुट करा बच्चों, बच्चे पैरासूट ना पुट करें, पैरासूट ना पुट करें, पैरासूट भी पढ़ाऊंगा, पैरासूट भी पढ़ाऊंगा। यही तो गलती करते हैं बच्चों, दैट वी कैन से लंडाउ रिफ्लेक्स और वी कैन से लंडाउ रिएक्शन। और याद रखना ये अब्सेंट होती एट बर्थ, एट बर्थ जो है ये अब्सेंट होता है। पैरासूट में आप बच्चे को होल्ड करोगे फिर छोड़ोगे। यहां पर बच्चा बेबी इज ऑन फ्लोर, बेबी इज ऑन फ्लोर। पैरासूट को यहां पर कंपेयर ना करें, मैं पैरासूट पढ़ाऊंगा आपको, पैरासूट का भी इमेज दिखाऊंगा, इसलिए जल्दीबाजी ना करें। दैट वी कैन से लंडाउ रिफ्लेक्स और वी कैन से लंडाउ रिएक्शन अब्सेंट होता बच्चों एट बर्थ। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैं बताऊंगा ये अपीयर कब होता है, बट याद रखना कि ये एट बर्थ अब्सेंट होता है। स्टिमुलेट व्हेन द हैंड हॉरिजॉन्टल इन एयर इन प्रोन पोजीशन। बच्चा क्या है बच्चों, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, प्रोन पोजीशन में, उल्टा लेटा हुआ है, दैट वी कैन से प्रोन। तो क्या होगा, न्यूबॉर्न शो एक्सटेंशन ऑफ द नेक एंड फ्लेक्शन ऑफ लेग। पैर को फ्लेक्स करेगा, लेग को एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा, गर्दन को उठाएगा और लेग को इस तरीके से करेगा बच्चों। न्यूबॉर्न विल बी एक्सटेंशन ऑफ द नेक और फ्लेक्शन ऑफ लेग, लेग को मोड़ेगा, गर्दन को आगे की ओर उठाएगा। दैट काइंड ऑफ रिफ्लेक्स वी कैन से लंडाउ रिफ्लेक्स और वी कैन से लंडाउ रिएक्शन के नाम से प्रोनाउंस की जाती है। और लगभग पैरासूट रिफ्लेक्स से मिलता जुलता है, बट मैं पैरासूट भी दिखाऊंगा, मैं पैरासूट भी दिखाऊंगा। और ये अपीयर होता है 3 से 4 महीने में। यहां उल्टी कहानी है, जब बच्चे की उम्र 3 से 4 महीने होगी तो ये रिफ्लेक्स अपीयर होगा, क्योंकि एट बर्थ नहीं होता है। और डिसअपीयर कब हो जाएगा, 8 to 12 मंथ में, 8 से 12 महीने में जाकर के दैट गोइंग टू बी डिसअपीयर। ये दोनों यहां अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से कि व्हेन विल बी अपीयर, व्हेन विल बी डिसअपीयर, कब ये अपीयर होगा, कब ये डिसअपीयर होगा। दोनों कैरेक्टरिस्टिक आपको जानना जरूरी है, विच इज बिलोंग फ्रॉम द लंडाउ रिफ्लेक्स। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेबी लुक्स लाइक ए, बेबी प्राउन पोजीशन में है, दोनों हाथ को क्या कर रहा है बच्चों, गर्दन को क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, लेग को क्या कर रहा है, फ्लेक्स कर रहा है, लेग को क्या कर रहा है बच्चों, फ्लेक्स कर रहा है। के फाइन। कभी कभी ये यदि अब्सेंट है तो ये हाइपोटोनिया और हाइपरटोनिया को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब बचपन से भी जब बेबी को आपने देखा ये अपीयर हुआ ही नहीं, 3 to 4 मंथ में डेवलप हुआ ही नहीं, तो हाइपोटोनिया और हाइपरटोनिया का मतलब या तो मसल्स की एक्टिविटी लॉस हो गई या फिर एक्सेसिव हो गई। इन दो कंडीशन के अंदर ये रिफ्लेक्स डज नॉट फाइंड आउट।
क्लियरली नहीं फाइंड आउट होता बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके फाइन। तो आज की अपनी जो जर्नी थी बच्चों, आज की अपनी जर्नी यहीं तक थी। कल फर्दर पार्ट को हम कैरी ऑन करेंगे। याद रखिएगा 10 जनवरी शाम को 4 बजे 100 एमसीक्यू की क्लास होगी बच्चों, और वो क्लास फिनिश होने के बाद क्लास को डिलीट कर दिया जाएगा, प्राइवेट कर दिया जाएगा। यदि आपको 10 जनवरी 4 बजे की क्लास देखनी है तो 4 बजे लाइव आना पड़ेगा बच्चों। और वो 100 वो एमसीक्यू होंगे जो आपके सपनों को पूरा करने में काफी हद तक कंट्रीब्यूट करेंगे। आई विल ट्राई टू पुट बेस्ट एमसीक्यू ऑन 10th जनवरी एट 4 PM। ये जेएनसी परिवार आपके अशोक सर की तरफ से सर के जन्मदिन पर आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के लिए तोहफा होगा, ताकि ये 100 एमसीक्यू आपकी लाइफ में जहां भी आप सेलेक्ट हो हमेशा आपको याद रखें कि हमने कब पढ़ा या हम 10 जनवरी को पढ़ा। तो याद रखिएगा, अभी से अपना टाइम टेबल बना लीजिएगा। 10 जनवरी को 4 बजे आपको लीव लेके रखना है, इस लाइव क्लास को अटेंड करना है, और आप सभी लोगों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट भी किया जाएगा। आप सब लोगों के साथ केक काटा जाएगा। और ये क्योंकि आप जेएनसी परिवार के सदस्य हैं और जेएनसी परिवार के मुख्य होने के नाते आप सब परिवार के सदस्यों के साथ में केक काटना चाहूंगा। तो आज से अपना टाइम फिक्स करिएगा 10 जनवरी 4 बजे। मैंने कहा था बच्चों 5000 लाइव मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक इस मैसेज को स्प्रेड करो कि 10 जनवरी को 4 बजे आना ना भूलें जेएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि बहुत कुछ नया ब्रेकिंग अनाउंसमेंट भी होने वाला है। स्पेशल डे पे स्पेशल अनाउंसमेंट के लिए भी तैयार रहिएगा। जो आपने सोचा नहीं होगा हम वो करने की कोशिश करें बच्चों। उसका अनाउंसमेंट में 10 जनवरी ठीक 4 बजे आपके सामने करूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, मां बाप का रिस्पेक्ट करिएगा, बड़ों का आदर करिएगा, और हमेशा जिंदगी में खुश रहिएगा। हेल्थ का ख्याल रखिएगा। कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए टॉपिक के साथ ठीक 4 बजे। जेएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग ऑफलाइन के रजिस्ट्रेशन ओपन है। यदि आप जेएनसी परिवार से जुड़ना चाहते हैं, अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करवाएं। 24 जनवरी को स्टार्ट होने वाले बैच में अपनी सीट को निश्चित करें। अपना ख्याल रखिएगा। कल फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।